की सबसे बड़ी खबर, अफजाल अंसारी भी दोषी करार, 4 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना। अब बीएसपी का सांसद होने के नाते अब उसकी संसद सदस्यता खत्म हो जानी है, क्योंकि जो प्रावधान है वो यही कहता है। तो सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। हालांकि हिंट तो पहले ही मिल गया था। जिस तरीके से सेम मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत ही उसका भाई मुख्तार अंसारी, उसको क्या होगा? तो बताएंगे। अच्छा, संसद भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जेल जाएंगे, वो उनके अधिवक्ता आएंगे तो आप लोग को बाइट करेंगे। इसमें हमारा कोई कमेंट में 4 साल की सजा और 4 साल की सजा और 1 लाख का दंड लगा। तो इस वक्त आपने सुना कि 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और वकील का बयान सुन रहे थे आप, वही जो बातें मैं अभी आपके सामने कह रही थी। 4 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना और अभी अफजाल अंसारी दोषी करार। यानी आगे की राहें बहुत मुश्किल है। आप सबको मालूम है संसद सदस्यता अब खत्म हो जानी है, यानी जो राजनीतिक रसूख लेकर अपराध की दुनिया में इन सब का बोलबाला था, अब वो कहीं कम से कम नहीं रहेगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसार का भाई, बीएसपी का सांसद, वो फिलहाल गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया जा चुका है। सजा 4 साल के लिए और 1 लाख रुपए का जुर्माना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पे अफजाल अंसारी जो कि पूर्वांचल का जो चेहरा रहा है, सबसे बड़ी पहचान तो उसकी यही है कि वो मुख्तार अंसार का भाई है। और मुख्तार अंसार के बारे में मैं ढेरों किस्से आप तक पहुंचा चुकी हूं कि क्या उसका रहा है, अपराध की दुनिया से क्या वास्ता रहा है और कैसे किन किन मामलों में ये लोग बरी होते गए हैं। लेकिन अब दौर बदला है, वक्त बदला है, वही पुराने मामले एक बार फिर से इन सबके सामने हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत इसको भी दोषी करार दिया जा चुका है। और सजा की अवधि जो है वो 4 साल की है, जुर्माने की राशि 1 लाख रुपया। यानी आने वाला वक्त बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है। सलाखों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये 1-2 मामला नहीं है। आने वाले वक्त में और सारे केसेस भी सामने आएंगे और सारे केसेस में भी सुनवाइयाँ होनी है, फैसले की तारीख होनी है। एक तो 6 मई को भी एक सुनवाई होनी है, उसमें क्या कुछ होता है उस पर भी हम सबकी निगाहें बनी हुई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे अफजाल अंसारी से जुड़ी हुई, जिसमें आपने वकील का भी बयान सुन लिया। कंफर्म हो चुका है, पुख्ता खबर है, 4 साल सजा की अवधि और जुर्माने की राशि 1 लाख। इससे पहले हमने मुख्तार अंसारी को लेकर जो बड़ी बातें आपको बताई थी वो ये कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख रुपया जुर्माना और वो सलाखों के पीछे पहले से ही है। लेकिन अभी जो अफजाल अंसारी अब से तकरीबन 3 घंटे पहले अंदर गया था, वो बाहर ऐसे नहीं निकल के आ सकता। उसको सीधे वहां से जेल जाना होगा, क्योंकि जो कानून कहता है, जो प्रावधान है, जो नियम है, वो यही है कि दोषी करार दिए जाने के साथ साथ ही वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो आम आदमी हो, नेता हो, सांसद हो, उसको उसी वक्त गिरफ्त में ले लिया जाता है। और आज अफजाल के साथ भी यही होना है, यानी यहाँ से उसकी राहें अब जेल तक के लिए, बाहर नहीं आना है। ये सबको पहले से मालूम है। मैं पहले भी आपको बता रही थी कि अगर दोषी करार दिया जाता है तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं अफजाल अंसारी से जुड़ी हुई। अफजाल अंसारी का भी अपराध की दुनिया में वैसा ही बोलबाला है, वैसा ही रसूख है जैसा मुख्तार अंसारी का है। और आए दिनों वो जिस तरीके से सीएम योगी को लेकर बयान दे रहा था, उससे भी बहुत कुछ बातें साफ हो रही थी। तो अब वो सिलसिला कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आएगा। सिर्फ यही पूर्वांचल के 2 डॉन के बारे में हम नहीं बता रहे। आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई गुंडा अपराधी माफिया है, उसका इसी तरीके से खात्मा होना है, उसका इसी तरीके से सफाई होना है। जो कि हालात बने हुए उत्तर प्रदेश में माफिया, ये प्रदेश पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि जो भी माफिया है वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चला जाए, उसके लिए कम से कम उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। यानी अपराध करने के लिए, अपराध के जरिए अपना चेहरा चमकाने के लिए अब ये जगह आपके लिए मुफीद नहीं है। ये जो सूबे के सीएम है वो बहुत पहले बता चुके हैं उन लोगों को जो अपराध की दुनिया में सालों साल अपना नाम कमाते रहे हैं, अपने चेहरे के बदौलत, अपने रसूख के बदौलत, अपने क्राइम रिकॉर्ड के बदौलत वो लोगों को डराते धमकाते और उनके ऊपर जुल्म ढाते रहे हैं। तो अब ये सिलसिला कम से कम खत्म हो जाना है। यहाँ से माफिया ब्रदर्स का जो एक सिक्का चलता था, एक जो उनका साम्राज्य चलता था,
वो कम से कम आने वाले वक्त में लगाम लग चुका है, इसलिए क्योंकि दोनों ही भाई अब सलाखों के पीछे होंगे। अभी कुछ देर पहले ये भी खबर आई थी कि उमर अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी का बेटा है, हेट स्पीच के मामले में, मतलब भड़काऊ बयानबाजी के मामले में, उसको भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और वहाँ से भी हो सकता है कि ऐसी खबर आए कि शायद उसकी गिरफ्तारी हो जाए। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जो मुख्तार अंसारी की वाइफ है वो भी फरार चल रही है, वो भी इनामी है। ईडी के एक मामले में इन दोनों को पहले भी तलब किया जा चुका है और एक बार फिर से ये मामले सारे एक एक करके ओपन हो रहे हैं, रीओपन हो रहे हैं। दो ऐसे केसेस, गैंगस्टर एक्ट के दो ऐसे केसेस जिनके मामले में ये दोनों ही भाई बरी हो गए थे। वो कौन सा मामला था, मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। कृष्णानंद राय, जो कि बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, वो मामला, और एक रुंगटा अपहरण केस था, जो कि पूर्वांचल के लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और जो राजनीति में भी पकड़ रखते हैं उनको भी ये मालूम है। इसी दो मामले में गवाहों के मुकर जाने से, गवाहों के पलट जाने से, और आपको पता है कि गवाह किस सूरत में, किस परिस्थिति में पलटते हैं, इसके वजह से ये दोनों भाई को राहत मिल गई थी। वो सही करने पर क्या मिलता है इनाम, तो आज सबके लिए खुशी की बात है और एक मैसेज भी है कि अब ऐसे लोगों के यही हश्र होगा, ऐसे लोगों का, और इनका अब भय का साम्राज्य या आर्थिक साम्राज्य अब ये सब आगे नहीं चलेगा। सर, उससे पहले भी सपा बसपा सरकार में ऐसे माफियाओं के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया जाता था लेकिन पैरवी नहीं की जाती थी। लेकिन योगी सरकार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि पहले मुख्तार अंसारी को सजा दी गई, आज पहला मामला है जब अफजाल अंसारी को भी सजा दी गई। हाँ, सही कह रहे हैं कि वहाँ पे कार्रवाई बीएसपी गवर्नमेंट में थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन वो केवल दिखाने के लिए होती थी, उसकी पैरवी नहीं होती थी, क्योंकि उनका उद्देश्य ही नहीं होता था। इन सरकारों की सोच बड़ी सीमित होती थी कि 5 साल मिल गया, आगे फिर देखा जाएगा। रिपीट करने के लिए वो कभी शासन करते ही नहीं थे। 5 साल में कितना हम बना लें पैसा, ये उसके हिसाब से चलते थे। तो इनको क्या मतलब है कि इसको सजा हो या ना हो, हमको एक एक्शन लेना था, दिखा दिया। बीएसपी में आपने देखा होगा, मायावती अपने सांसद को बुला के, उमाकांत यादव थे, ही अपने मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार करके भेज दिया था, एक दिखाने के लिए। लेकिन पैरवी इन लोग को नहीं इसलिए करते थे कि हमसे इससे क्या मतलब, हमारा 5 साल कट गया, खत्म बात। पैरवी करने में समय लगता है, गवाहों को टर्न अप करना पड़ता है, सब कुछ उसमें जी जान लगाना पड़ता है, तब रिजल्ट आता है। और योगी जी ने 5 साल के लिए नहीं शासन किया, उन्होंने कहा हम ऐसा एक वातावरण देंगे कि जनता फिर हमको चुनाव जिताए। राजू, मैं आपको रोक रहा हूं, आप बातचीत को आगे भी जारी रखिएगा, लेकिन एक बार उपेंद्र से अपडेट ले लेते हैं, उनके पास कोई अपडेट है। उपेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट, किसी प्रकार की कोई हलचल? तो आप शैलेंद्र सिंह को सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि पहले की जो गवर्नमेंट्स थी वो मामले दर्ज जरूर करती थी लेकिन खाना पूर्ति के लिए, लेकिन जब से योगी सरकार सामने आई है तब से थर थर कांपने लगे हैं। पहले गुंडा टैक्स वसूला जाता था और अब ऐसा हो गया है कि तमाम जो गुंडे माफिया हैं वो अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने जान को लेकर डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी अपडेट एक बार आपको फिर से बता दें, मुख्तार अंसार के भाई और गाजीपुर से अब तक सांसद रहे अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुना दी गई है, साथ साथ 1 लाख का जुर्माना भी सुनाया गया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है, 2 साल से ज्यादा की सजा मिलने पर सांसदी एक तरफ चली गई है, वहीं चला गया है वो सारा का सारा रसूख, जो कि जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, गाजीपुर, ये तमाम जो पूर्वांचल के इलाके हैं वहां पर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी ने अपना खौफ फैलाया हुआ था। याद कीजिए, ब्रजेश सिंह हो, मुन्ना बजरंगी हो या फिर श्री प्रकाश जायसवाल, ये जो लगातार माफियागिरी तय माना जा रहा है कि जो अफजाल अंसारी है उनको गाजीपुर जेल भेजा जाएगा। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगातार जो अफजाल अंसारी है वो अपने वकील से अब फौरी तौर पर क्या राहत मिल सकती है, उसके कानूनी क्या क्या राहत के उपाय हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर जमानत डालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगर इस अदालत के फैसले को कहां चुनौती दे सकते हैं। तमाम सारे जो कानूनी पहलू हैं उस पर अफजाल अंसारी फिलहाल अपने वकीलों चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सजा का ऐलान होने के बाद उनको जो है पुलिस अभिरक्षा में रख दिया गया है, यानी कि पुलिस की हिरासत में वो आ गए हैं और यहाँ से अब कैंप करने के बाद गाजीपुर डीएम और गाजीपुर की एसपी दोनों लोग यहाँ पर आए हैं। और कुछ देर बाद जिस तरीके से मैं हलचल देख रहा हूँ, आपको हलचल दिखा सकता हूँ, वो हलचल ये साफ तौर पे बता वक्त एक एक करके हम सारे बयान सुनवा रहे हैं जिससे ये खबर और भी पुख्ता हो रही है। लेकिन अब ये गाजीपुर के लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगी। इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? दोनों भाइयों को 1 साल सजा और सबसे बड़ी बात कि अफजाल अंसारी को सजा। बहुत शानदार फैसला आया है। गाजीपुर का विकास भी रुक गया था, अधर में हो गया था, और जो
ये सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, और 191 गैंग के खिलाफ जो कार्रवाई जो चल रही है निरंतर, काबिल तारीफ बधाई के पात्र हैं मुख्यमंत्री। और अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी इसी कृष्णानंद हत्याकांड में अपने रसूख और पैसे के बल पे और उसको जो है क्या बोलते हैं, रसूख के बल पे और पैसे के बल पे और तत्कालीन सरकार का जो है समर्थन और बर्दाश्त प्राप्त था, लोगों को डरा के धमका के और जो है गवाहों को जो है तोड़ के कल बल छल लगा के जो है ये लोग बरी हो गए थे। लेकिन ऊपर वाले की लकीर में और डंडे में बड़ी ताकत होती है। आज कहीं ना कहीं गलत का जो है परिणाम आज देखिए कोर्ट के सामने रहा, और पूरी देश पूरी दुनिया देख रही है कि माफिया राज का कैसे खात्मा धीरे धीरे हो रहा है। और विकास भी गाजीपुर का रुक गया था और 4 साल की सज़ा हो गई है और कस्टडी लिए गए हैं। तो मैं जो है गाजीपुर की जनता की तरफ से इस फैसले का स्वागत करता हूँ। और कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? बहुत स्वागत योग्य फैसला है, और ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था इन दोनों भाइयों को सज़ा, लेकिन तत्कालीन प्रदेश सरकार और गवाहों के मुकर जाने की वजह से सज़ा नहीं हो पाई। पूरे न्यायालय के इस आदेश का हम स्वागत करते हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अब देखिए, ये जो गाड़ी आप जाते हुए देख रहे हैं, संभवतः इसी में है अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी को सीधे यहाँ से जेल ही जाना है और कोई रास्ता है नहीं और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं सज़ा की अवधि आपको पहले भी बार बार बताती रही हूँ कि कानून हमारा क्या कहता है, कानून का प्रावधान क्या है। तो अब वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है। जो यहाँ के जो लोग हैं गाजीपुर के, मैं फिर चाहूँगी कि कुछ और लोग कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे गाजीपुर के लोग, इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? मुख्तार अंसारी को सज़ा, अफजाल अंसारी को सज़ा। कोर्ट ने जो निर्णय दिया है सही दिया है। हाँ, कोर्ट की निगाह में निर्णय सही है। आपको लगता है बहुत वक्त लगा, ऐसा फैसला तो पहले होना चाहिए? हाँ, पहले होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि कृष्णानंदन राय के हत्या के मामले में और दुमटा अपहरण मामले में, दोनों में ये बरी हो गए थे। दोनों केस से वो बरी हैं। किसी केस के वो मुलजिम है नहीं। और मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी कभी मुलजिम रहे भी नहीं है। कृष्णानंदन में लिखाए गए थे, बाई कोर्ट से वो बरी हो गए। लेकिन अब कोर्ट ने ही कहा है कि दोनों दोषी है। अब दोषी कोर्ट ने मान लिया है, तो कोर्ट के आगे। कैसे देखते हैं फैसले को? देखिए, फैसला तो अभी हमने पढ़ा नहीं, और इतना ही काफी है आपके लिए कि दोषी करार दिए गए, 4 साल की सजा। क्या डिटेल पढ़ेंगे आप? तो अफजाल अंसारी जी यहाँ के सांसद रहे हैं और नेक इंसान रहे हैं। नेक इंसान कह रहे हैं, इस अदालत पे भरोसा नहीं है आपको? अदालत मतलब तो फिर आप अदालत के फैसले को चुनौती दे रहे हैं? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? इस अदालत से अभी फैसला आया, आप कसीदे पढ़ रहे हैं। आप ही जैसे लोगों की वजह से माफिया पैदा होते हैं। कुछ कहेंगे आप, कमेंट करेंगे इस पे? ये जो फैसला आया है बहुत स्वागत योग्य फैसला है और इसका हम सम्मान करते हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप क्या कहेंगे? कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कब कार्रवाई होगी? उनकी सदस्यता कब खत्म होगी? जिस पे ये तो आप पॉलिटिकल पार्टी की तरह बयान देने लगे। मैं यहाँ डिबेट नहीं कर रही हूँ, मैं गाजीपुर के लोगों से बात कर रही हूँ। अगर आप गाजीपुर के जनता हैं तो बात कीजिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी से है तो मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे। आप उसी तरीके से बात कर रहे हैं। कोई बात कहनी है आपको इस कोर्ट के फैसले को लेकर? क्या आपको इसके बारे में जानना? नहीं, ये फैसला गाजीपुर के लोगों के लिए कैसा है, क्या है, ये मैं लोगों के गाजीपुर लोगों के लिए क्या है कैसा नहीं सवाल है। अभी न्यायपालिका जो सजा सुनाई है, गाजीपुर की इतनी अच्छाई आप समझ लीजिए कि जो भी न्यायालय का फैसला आता है गाजीपुर की जनता उसकी सम्मान करती है। तो इसलिए माननीय न्यायालय का जो भी फैसला है गाजीपुर की जनता इसकी सम्मान करती है। कुछ कहेंगे भैया आपको इस फैसले को लेकर? कोई और कुछ कहना चाहेंगे? बचा हुई है, साक्ष्य के आधार पर हुआ है। अब इसके बाद आगे कोर्ट देखता है कि इसमें क्या इलीगल है क्या लीगल है, ये तो कोर्ट को देखना है। उसमें ग्राउंड क्या बनाया गया? अब ग्राउंड तो विशेषकर मुख्य चीज ये है कि सारे जो अधिवक्ता है वो बाहर से जो उनके अधिवक्ता हैं। मैं आपसे काउंसिल के तौर पर ये जानना चाहता हूँ कि जब गैंगस्टर में किसी को सजा हो जाती है, वो कोई पॉलिटिकल हस्ती है, तो क्या उसको ऊपर की अदालत में यानी कि हाई कोर्ट में उसको राहत मिल जाती है? ऐसा है कि कोई भी फैसला यदि लोअर कोर्ट से होता है, सेशन कोर्ट से होता है, उस फैसले के विरुद्ध आप आगे जा सकते हैं, ये आपका अधिकार होता है। अब ये आगे जाते हैं, उसमें देखें कि क्या इलीगलिटी है क्या लीगलिटी है। कोर्ट का फैसला है, ये लगेगा कोर्ट को कि नहीं इसमें राहत हाई कोर्ट से राहत मिल सकती है। ये इस वक्त की कुछ और चल रहा है।
वक्त गाजीपुर के लोगों से मैं बातचीत कर रही हूँ और जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि कोई माफिया इस तरीके से माफिया नहीं बन जाता है। कुछ उसके समर्थक होते हैं, कुछ उसके ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि हाँ ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी इसका फायदा पहुँचता है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, दादा आप कुछ बोलेंगे क्या यहाँ के बारे में? आप कुछ कहना चाहते हैं? इस किसी को सजा सुनाई जाती है उसे तत्काल पुलिस हिरासत में लेके और अभिरक्षा में, न्यायिक रक्षा में लेके उन्हें जेल भेजा गया है और वो यहाँ की जेल में अभी गए। और जेल में भी सुरक्षा के काफी इंतजाम मालूम पड़ रहा है, वहाँ भी किए गए हैं। हाँ, पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध सारी जेलों में है, यहाँ पे भी पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध हैं। तो चूंकि सांसद रहे हैं तो क्या अलग से कुछ जेल में अलग से आइसोलेशन में रखा जाएगा? जेल के अंदर कुछ ऐसा इंतजाम किया गया है? ये जेल सुपरिंटेंडेंट ने अपनी व्यवस्था की होगी, ये उनका विषय है, लेकिन सुरक्षा पूरी उन्होंने कहा है कि पूर्ण रूप से सुरक्षित और पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी उन्हें जेल में रहने के दौरान। और महमूदाबाद में कुछ इंतजाम महमूदाबाद में पूरे जनपद में पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है, सभी स्थितियों पे अपना नजर रखे हुए हैं और जो भी जिस तरह का कोई इनपुट आ रहा है सभी पे नज़र है और कानून व्यवस्था बिल्कुल बनी रहेगी। अभी भी बिल्कुल सब स्थिति ठीक है।